हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शिशुओं को दफनाया क्यों जाता है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जहाँ दूसरे धर्म में मृत्यु के बाद शव को दफनाया जाता है, वहीं हमारे हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाने की परंपरा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में नवजात शिशुओं को मृत्यु के बाद जलाने के बदले दफनाया क्यों जाता है? ऐसा क्यों किया जाता है, आज हम जानेंगे इस परंपरा के बारे में, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शिशुओं को जलाया क्यों जाता है? गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ के पूछने पर भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि गरुड़, अगर किसी स्त्री का गर्भपात हो या फिर किसी जन्म के बाद 2 वर्ष की उम्र तक किसी बालक या बालिका की मृत्यु हो जाए तो उसे जलाने के बजाय जमीन में गड्ढा खोदकर उसे दफना देना चाहिए, और इससे अधिक उम्र के मनुष्य की मृत्यु होने पर उन्हें जलाना चाहिए। गरुड़ पुराण की माने तो वास्तव में जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह 2 वर्ष की उम्र तक दुनियादारी और इस इंसान की मोह माया से परे रहता है। ऐसी स्थिति में उसके शरीर में विराजमान आत्मा को उस शरीर से मोह नहीं होता है। ऐसे में जब कोई 2 वर्ष से कम उम्र के मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो आसानी से उस शरीर का त्याग कर देता है और पुनः उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश भी नहीं करता है। जबकि मनुष्य जैसे ही बड़ा होता है और वो मोह माया में बंध जाता है, ठीक वैसे ही शरीर में मौजूद आत्मा को उस शरीर से मोह होने लगता है और वह मृत्यु के बाद उसी शरीर में तब तक दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करता है जब तक मृतक के शरीर को जलाया ना जाता है। गरुड़ पुराण की माने तो अंतिम संस्कार मतलब दह संस्कार शरीर के अलावा एक रूप है। जब शरीर को जला दिया जाता है तब वे अग्नि द्वारा मुक्त हो जाता है और इसके बाद उस आत्मा के पास कोई भी लगाव नहीं रहता है। वास्तव में अग्नि को हिंदू धर्म में एक प्रवेश द्वार भी माना गया है, जिसके माध्यम से मृतक को जब जलाया जाता है तभी वे आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर पाता है। बच्चे जिन्होंने ज़्यादा जीवन नहीं जिया है, उनकी आत्मा को अपने शरीर से कोई भी लगाव नहीं होता है, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाने पर जलाने के बजाय दफनाने की विधान मानी गई है। इसलिए उनकी मृत्यु हो जाने पर जलाने के बजाय दफनाने का विधान है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि शिशुओं के अलावा संत और भिक्षुक को भी मृत्यु के बाद जलाने की बजाय दफनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मनुष्य अपनी कठोर तपस्या और आध्यात्मिक प्रशिक्षण के बल पर अपने शरीर की सभी इंद्रियों पर नियंत्रित कर लेता है और पंचदोष यानी कर्म, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय प्राप्ति कर लेता है। ऐसे में उस शरीर में उपस्थित आत्मा को उस शरीर से कोई भी लगाव नहीं रहता है और जब ऐसे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वह बिना किसी बाधा के अपने शरीर को त्याग कर परम धाम में चला जाता है, परम लोक को प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।